तुम्हें खबर मिली क्या? इस बार फिर बादशाह के सिर गर्मी चढ़ गई है। इस बार बीरबल से 25 ऊंट मांगे हैं, और वो भी अरबी घोड़ों से तेज दौड़ने वाले। सुनो बीरबल, 3 महीने के अंदर हमें 25 ऐसे ऊंट चाहिए जो हमारे अरबी घोड़ों से भी तेज भागते हों, नहीं तो 3 साल का देश निकाला मिलेगा आपको। सुनो भाया, बादशाह फिर सटक गयो। हाँ? अकबर की नामुमकिन शर्त। क्या बीरबल ला पाए अरबी घोड़ों से भी तेज दौड़ने वाले? राजस्थान के रहस्यमयी ऊंट, अकबर बीरबल की अनदेखी कहानी। दोस्तों, शक्ति और गति का अहंकार अक्सर बुद्धि के सामने घुटने टेक देता है। इतिहास की गलियों में एक ऐसी ही अनसुनी दास्तान छिपी है, जहां मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शहंशाह ने एक ऐसी नामुमकिन शर्त रखी जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। जब शारीरिक बल और तेज तर्रार अरबी घोड़ों के घमंड के सामने सभी रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, तब एक शांत मस्तिष्क में विचार की वो चिंगारी सुलगी जिसे आम बोलचाल में दिमाग की बत्ती जलना कहते हैं। ये कहानी केवल एक दौड़ की नहीं है, बल्कि ये उस यात्रा की है जहां रेत की मरुभूमि में छिपे प्रकृति के रहस्यों को केवल एक तीक्ष्ण बुद्धि ही सुलझा सकती थी। आइए जानते हैं कैसे एक नामुमकिन चुनौती को विवेक और सूझबूझ से एक अमर गाथा में बदल दिया गया। रेड। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की भव्यता अपने चरम पर थी। आगरा का लाल किला गवाह था उस सत्ता का जिसकी सीमाएं सुदूर पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्र तक फैली हुई थीं। उस दोपहर वाने खास की हवाओं में एक अलग ही उत्सुकता और गर्व की गंध घुली हुई थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक विशेष संतोष का भाव था, जो हाल ही में फारस के सुल्तान द्वारा भेजे गए एक नायाब उपहार के कारण आया था। ये उपहार थे अरब के पठार से लाए गए 20 अत्यंत शक्तिशाली, फुर्तीले और राजसी अरबी घोड़े। इन घोड़ों की त्वचा मखमली, काली और कत्थई थी, और जब वे दौड़ते थे तो ऐसा लगता था मानो हवा में कोई तरंग तैर रही हो। दरबार के ठीक बाहर बने विशेष प्रांगण में इन घोड़ों का प्रदर्शन चल रहा था। दरबार के सभी मंत्री, सेनापति और अमीर अपनी आंखों में विस्मय लिए उन घोड़ों की गति और संतुलन को देख रहे थे। शहंशाह अकबर ने गर्व से मुस्कुराते हुए अपने दरबारी सेनापति मानसिंह की ओर देखा और कहा, मानसिंह जी, क्या आपने कभी इससे पहले इतनी गति और ऐसा संतुलन देखा है? इन अरबी घोड़ों की चाल में एक जादुई लय है। ऐसा लगता है कि खुदा ने इन्हें मिट्टी से नहीं बल्कि उड़ती हुई हवाओं के झोंकों से बनाया है। हमें यकीन है कि हमारे पूरे साम्राज्य में, बल्कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो गति में इन घोड़ों का मुकाबला कर सके। सेनापति मान सिंह ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपना, आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये अरबी घोड़े वाकई बेमिसाल हैं। इनकी छाती की चौड़ाई और इनके पैरों की मजबूती ये साफ बयां करती है कि ये लंबी दूरी को कुछ ही पलों में समेटने की ताकत रखते हैं। रणभूमि में इनका कोई सानी नहीं है। दरबार में मौजूद अन्य चाटुकार और मंत्री भी शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी शहंशाह की नज़र अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान वजीर बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। वे घोड़ों को देख तो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वैसा विस्मय नहीं था जैसा बाकी दरबारियों के चेहरे पर था। अकबर ने बीरबल की इस खामोशी को भांप लिया। वे जानते थे कि बीरबल की हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई गहरा विचार या तर्क छिपा होता है। शहंशाह ने थोड़ा आगे झुकते हुए सीधे बीरबल को संबोधित किया, बीरबल, तुम इस प्रदर्शन को देखकर भी इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें हमारे इन नए अरबी घोड़ों की गति में कोई कमी नजर आती है, या फिर तुम्हारी बुद्धि कुछ और सोच रही है? हमें तुम्हारी राय जानने की बड़ी उत्सुकता है। बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और अत्यंत विनम्र आवाज में कहा, गुस्ताख जहांपना, ये अरबी घोड़े वास्तव में प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। इनकी गति, इनका सौंदर्य और इनका तेज वाकई सराहनीय है। मैदानों पर और पहाड़ों के रास्तों पर इनका मुकाबला करना नामुमकिन है, लेकिन जहांपना, दुनिया बहुत बड़ी है और कुदरत ने हर जमीन के लिए एक अलग राजा चुना है। अकबर की भौहें थोड़ी तन गईं। वे बीरबल के इस दार्शनिक अंदाज से भली भांति परिचित थे, लेकिन आज वे अपने घोड़ों की तारीफ के अलावा कुछ और सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हारी इस पहेली नुमा बात का क्या मतलब है? साफ साफ कहो।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पना, मेरा तात्पर्य यह है कि जहां पानी की कमी हो, जहां हवाएं आग उगलती हों और जहां पैर रखते ही जमीन धंस जाती हो, यानी हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान की मरुभूमि, उस तपते हुए रेगिस्तान की रेत पर, जहां ये अरबी घोड़े चंद मील दौड़ने के बाद हांफने लगेंगे और उनके पैर रेत में धंस जाएंगे, वहां एक ऐसा जीव है जो अपनी गति से हवा को भी पीछे छोड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के विशेष नस्ल के ऊंटों की। कुछ ऐसे खास ऊंट भी होते हैं जो न केवल रेत पर बिना थके चल सकते हैं, बल्कि अगर उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वे इन अरबी घोड़ों से भी तेज दौड़ सकते हैं। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। कई दरबारी बीरबल की इस बात पर मन ही मन हंसने लगे। अकबर के चेहरे पर भी अविश्वास और थोड़ी नाराजगी के मिले जुले भाव उभर आए। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, बीरबल, तुम होश में तो हो? एक ऊंट, वो भारी भरकम कुबड़ वाला धीमी गति से चलने वाला जानवर जिसे लोग केवल बोझा ढोने के काम में लाते हैं, तुम उसकी तुलना हमारे इन बिजली जैसी फुर्ती वाले अरबी घोड़ों से कर रहे हो? ये तो सरासर नाइंसाफी और अतार्किक बात है। बीरबल ने शांत रहकर उत्तर दिया, जहां पनार, बाहरी रूप पर मत जाइए। राजस्थान की उस तपती धरती पर कुछ ऐसे नायाब और जादुई ऊंट पाए जाते हैं जिन्हें मरु न रेगिस्तानी बाज कहा जाता है। वे आम ऊंटों जैसे नहीं होते। उनकी शारीरिक बनावट और उनकी सांस लेने की क्षमता उन्हें अद्भुत गति प्रदान करती है। वे तपती रेत पर इस तरह तैरते हैं मानो कोई नाव पानी पर तैर रही हो। यदि मुकाबला रेगिस्तान की सीमा पर या रेतीले मैदानों पर हो तो वे इन अरबी घोड़ों को आसानी से मात दे सकते हैं। शहंशाह अकबर का स्वाभिमान अब चुनौती का सामना कर रहा था। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते थे, लेकिन इस बात को स्वीकार करना उनके लिए नामुमकिन था। उनके भीतर का शासक जाग उठा था। उन्होंने सिंहासन की हत्थी पर हाथ मारते हुए कहा, बीरबल, तुम अपनी बातों को सच साबित करने में माहिर हो, लेकिन इस बार हम केवल बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, हमें सबूत चाहिए। यदि तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई है तो इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे किस प्रकार साबित करूं? अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक बेहद कठिन और नामुमकिन सी लगने वाली शर्त दरबार के सामने रख दी। अकबर ने कहा, बीरबल, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम खुद राजस्थान जाओ। वहां की मरुभूमि से ऐसे 25 ऊंट खोज कर लाओ जो हमारे इन अरबी घोड़ों से भी तेज भागते हों। हम आगरा के मैदानों पर और यमुना के किनारे की रेतीली जमीन पर इन दोनों का मुकाबला करवाएंगे। यदि तुम्हारे लाए हुए 25 ऊंट हमारे अरबी घोड़ों को हरा देते हैं तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे और उन ऊंटों को शाही अस्तबल की शान बनाएंगे। शहंशाह थोड़ा रुके। उनके चेहरे पर एक गंभीर रेखा खिंच गई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन याद रहे बीरबल, यदि तुम 3 महीने के भीतर ऐसे 25 ऊंट लाने में नाकाम रहे या फिर मुकाबले में वे ऊंट हमारे घोड़ों से हार गए तो तुम्हें अपनी इस गुस्ताखी के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें वजीर के पद से हटा दिया जाएगा और 3 साल के लिए आगरा से देश निकाला दे दिया जाएगा। क्या तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर है? दरबार में मौजूद बीरबल के विरोधी, विशेषकर मुल्ला दो पियाजा और उनके साथी, मन ही मन बेहद खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस बार बीरबल ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। भला एक ऊंट घोड़े से तेज कैसे भाग सकता है, वो भी 25 ऐसे ऊंट ढूंढना तो बिल्कुल नामुमकिन था। बीरबल जानते थे कि ये चुनौती कितनी बड़ी और जानलेवा है, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक न आई। उन्होंने गरिमा के साथ सिर झुकाया और कहा, जहां पना का हुक्म सिर आंखों पर, मुझे आपकी ये शर्त पूरी तरह मंजूर है। मुझे 3 महीने की मोहलत दी जाए। मैं कल ही राजस्थान के लिए रवाना हो जाऊंगा। दरबार विसर्जित हो गया। बीरबल अपने निवास स्थान पर लौटे। वे गहरे विचारों में डूबे हुए थे। वे जानते थे कि सामान्य ऊंट कभी भी अरबी घोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन राजस्थान की लोक कथाओं और पुराने यात्रियों के संस्मरण में उन्होंने एक विशेष प्रकार के तेज तर्रार ऊंटों के बारे में सुना था। वे ऊंट कोई साधारण जानवर नहीं थे, बल्कि उन्हें एक विशेष पद्धति से पाला और प्रशिक्षित किया जाता था। बीरबल ने अपने कक्ष में बैठकर एक पुराने नक्शे को खोला, जिसमें राजपूताना के विभिन्न राज्यों और उनके अंतर्गत आने वाले थार रेगिस्तान के हिस्सों को दर्शाया गया था। वे सोच रहे थे कि इस खोज की शुरुआत कहाँ से की जाए। तभी उन्हें अपने एक पुराने मित्र की याद आई, जो राजस्थान के जैसलमेर राज्य के एक सुदूर गांव का रहने वाला था। उसका नाम था देवराज। देवराज एक कुशल बंजारा था और उसे रेगिस्तान के चप्पे चप्पे की जानकारी थी।
उसे ऊंटों की विभिन्न नस्लों की गहरी परख थी। बीरबल ने तुरंत अपने सेवकों को यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया। वे साधारण वेशभूषा में यात्रा करना चाहते थे ताकि किसी को उनके शाही वजीर होने का पता न चले और वे बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के अपनी खोज पूरी कर सकें। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरबल ने आगरा छोड़ दिया। उनके साथ केवल 3 वफादार सैनिक थे जो उनकी सुरक्षा के लिए साधारण यात्रियों के रूप में चल रहे थे। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश की हरी भरी सीमा समाप्त हुई और राजस्थान की पथरीली और सूखी धरती शुरू हो गई। हवा में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी थी और धूल के गुबार आसमान में तैरने लगे थे। बीरबल जैसलमेर की सीमा पर स्थित एक छोटे से कस्बे में पहुंचे जहां देवराज का अक्सर आना जाना रहता था। वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद बीरबल को पता चला कि देवराज इस समय रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन और रहस्यमयी कुएं, जिसे कालदेव का कुआं कहा जाता था, के पास अपनी ऊंटों के कारवां के साथ डेरा डाले हुए है। बीरबल ने बिना समय गंवाए उस दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, रेत के टीले विशाल से विशालतर होते जा रहे थे। दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि रेत सोने की तरह चमक रही थी और हवाएं चेहरे को झुलसा रही थीं। पानी की हर बूंद कीमती होती जा रही थी। बीरबल के सैनिक थककर बेहाल होने लगे थे, लेकिन बीरबल का हौसला अडिग था। शाम ढलने के समय जब सूरज क्षितिज पर लाल और नारंगी रंगों की छटा बिखेर रहा था, बीरबल को दूर रेत के एक ऊंचे टीले के पीछे तंबुओं का एक छोटा सा समूह दिखाई दिया। वहां कई ऊंट बंधे हुए थे और हवा में सूखी लकड़ियों के जलने की खुशबू तैर रही थी। ये देवराज का ही डेरा था। बीरबल को देखते ही देवराज पहचान गया। उसने आगे बढ़कर बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया। देवराज ने कहा, बीरबल जी, आप और इस भयानक मरुभूमि में सब खैरियत तो है? आगरा की सुख सुविधाओं को छोड़कर आपको यहाँ किस काम ने खींच लाया? बू के भीतर अलाव के पास बैठकर गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और सांगरी की सब्जी खाते हुए बीरबल ने देवराज को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने अकबर की नामुमकिन शर्त और 25 अति तीव्रगामी ऊँटों की खोज के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। बीरबल की बात सुनकर देवराज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अलाव की जलती हुई लकड़ियों को हिलाते हुए एक ठंडी सांस ली और कहा, बीरबल जी, आपने बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है। शहंशाह अकबर को ये सलाह किसने दी या आपने ये दावा क्यों किया, मैं नहीं जानता, लेकिन सच ये है कि साधारण ऊंट कभी भी अरबी घोड़ों की गति की बराबरी नहीं कर सकते। ऊंट सहनशीलता का प्रतीक है, गति का नहीं। बीरबल ने देवराज की आंखों में झांकते हुए कहा, देवराज, तुम मुझे साधारण बातें मत बताओ। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में मरुध्वज और वायुपुत्र जैसी नस्लों का जिक्र आता है। क्या वे केवल कहानियां हैं? क्या वास्तव में ऐसे ऊंट अस्तित्व में नहीं हैं जो हवा से बातें करते हों? देवराज कुछ देर शांत रहा, फिर उसने चारों ओर देखा, जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहता था हो कि उनकी बातें कोई और ना सुन रहा हो। उसने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, बीरबल जी, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। वो कहानी पूरी तरह झूठ नहीं है। हमारे बुजुर्गों के समय में थार के सबसे दुर्गम और गुप्त हिस्से में एक ऐसी नस्ल पाई जाती थी जिसे पंच कल्याणी या पवन वेग कहा जाता था। ये ऊंट आम ऊंटों की तुलना में बहुत हल्के, लंबे पैर वाले और अत्यधिक संवेदनशील होते थे। वे पानी की एक बूंद के बिना हफ्तों तक इतनी तेज दौड़ सकते थे कि उनके पैरों के निशान भी रेत पर नहीं बनते थे। बीरबल की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी। उन्होंने पूछा, तो फिर हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? मुझे ऐसे 25 ऊंट चाहिए, तो मेरी मदद करो देवराज। देवराज ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक गहरा सस्पेंस और डर था। उसने कहा, बीरबल जी, यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया नहीं जानती। प्राचीन ग्रंथों और हमारे कबीले के बुजुर्गों की गुप्त पोथियों में एक अनोखा तथ्य दर्ज है। लोग सोचते हैं कि वे 25 ऊँटों का एक पूरा झुंड तैयार कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उस अब नस्ल के केवल 5 ही ऐसे मूल ऊंट बचे हैं जिनके खून में वो असली जादुई गति दौड़ती है। उन 5 ऊंटों को पंच तत्व कहा जाता है। बाकी जितने भी ऊंट उस नस्ल के दिखते हैं वे केवल साधारण ऊंट हैं जो उन 5 मुख्य ऊंटों की संगति और उनकी गंध के पीछे दौड़ते हैं। अगर उन 5 मुख्य ऊंटों को अलग कर दिया जाए तो बाकी के 20 ऊंट किसी काम के नहीं रह जाते। यानी वास्तव में केवल 5 ही ऐसे ऊंट हैं जो घोड़ों से तेज दौड़ सकते हैं, 25 नहीं। ये रहस्य सुनकर बीरबल चौंक गए।
शहंशाह अकबर ने 25 ऊँटों की मांग की थी। यदि वास्तव में केवल 5 ही ऐसे असली ऊँट थे तो बीरबल अपनी शर्त कैसे पूरी करते? ये एक ऐसी उलझन थी जिसने बीरबल को गहरे धर्म संकट में डाल दिया। यदि वे केवल 5 ऊँट लेकर जाते तो शहंशाह शर्त हारने की बात कहकर उन्हें दंडित कर सकते थे, और यदि वे झूठे 25 ऊँट ले जाते तो वे मुकाबले में हार जाते। देवराज ने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात यह है बीरबल जी कि उन 5 दिव्य ऊँटों को ढूंढना और उन्हें काबू में करना कोई आसान काम नहीं है। वे किसी साधारण इंसान के बात नहीं आते। वे जैसलमेर के सबसे खतरनाक और प्रेत बाधित माने जाने वाले इलाके कुलधरा के आगे काले कुबड़ वाले टीलों के पीछे रहते हैं। वहाँ का रास्ता भटक भुलैया जैसा है, जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, और जो भी वहाँ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। बीरबल ने कुछ देर विचार किया। उनके चेहरे पर अब डर की जगह एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने कहा, देवराज, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे उन 5 असली ऊँटों तक पहुँचना ही होगा। तुम मुझे उस गुप्त स्थान का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। देवराज ने बीरबल के साहस को देखा और वो मना नहीं कर सका। उसने कहा, ठीक है बीरबल जी, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन याद रहे वहाँ का सफ़र केवल शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि मानसिक परीक्षा का भी है। हमें कल सुबह होने से पहले ही निकलना होगा। रात गहरी हो चुकी थी। मरुभूमि की ठंडी हवाएं तंबू के पर्दों को हिला रही थीं। बीरबल अलाव के पास बैठे उस रहस्यमयी तथ्य के बारे में सोच रहे थे कि कैसे वे 5 ऊँट पूरे 25 ऊँटों के रहस्य को खोलेंगे। ये रहस्य इतना गहरा था कि इसकी चाबी वल उस भयानक रेगिस्तान के गर्भ में छिपी थी जिसे उन्हें खोजना था। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक दूर रेत की टीलों से एक अजीब सी, बेहद सुरीली और डरावनी सी सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कोई रेत पर बांसुरी बजा रहा हो। देवराज अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बीरबल का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, बीरबल जी, वे आ गए हैं, लेकिन ये समय उनके आने का नहीं है। हवा बदल रही है। बीरबल ने तंबू से बाहर झांका। दूर एक ऊंचे टीले पर धुंधली चांदनी में एक विशाल आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी। वो एक ऊंट की परछाई थी, लेकिन उसका आकार सामान्य ऊंट से कहीं बड़ा और उसका कुबड़ अजीब तरह से चमक रहा था। उसके ऊपर कोई सवार नहीं था, फिर भी वो एक निश्चित दिशा में देख रहा था, जैसे वो बीरबल को ही पुकार रहा हो। जैसे ही बीरबल ने उस आकृति की ओर कदम बढ़ाना चाहा, वो आकृति अचानक अविश्वसनीय गति से हवा में विलीन हो गई। पीछे छोड़ गई केवल उड़ती हुई धूल का एक बवंडर जो तेजी से। धूल और रेत का वो विशाल बवंडर साधारण नहीं था। उसकी गति में एक अजीब सी दहाड़ थी, मानो मरुभूमि की कोई प्राचीन आत्मा नींद से जाग उठी हो। हवा का तापमान अचानक गिर गया और चारों तरफ एक पीला अंधकार छा गया। अलाव की जलती हुई लकड़ियों की चिंगारियां आसमान की तरफ किसी अनियंत्रित फुहार की तरह भागने लगी। देवराज के कबीले के प्रशिक्षित ऊंट भयभीत होकर अजीब आवाजें निकालने लगे और अपनी रस्सियों को खींचने लगे। सैनिकों में घबराहट फैल गई। वे अपनी तलवारें म्यान से निकालकर हवा में लहराने लगे, जैसे वे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हों। देवराज ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, अपनी तलवारें वापस म्यान में डालो। इस हवा से तुम लोहे से नहीं लड़ सकते। सभी लोग तुरंत अपने चेहरों को सूती साफे से ढक लें, अपनी आंखों को बचाएं और ऊंटों के पैरों के बीच जमीन पर लेट जाएं। ये रेगिस्तान का भूतिया बवंडर है जो सीधे खड़े रहने वाले हर जीव का दम घोट देता है। बीरबल ने देवराज की चेतावनी को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका और जमीन पर लेट गए। धूल के कण उनकी त्वचा पर सुइयों की तरह चुभ रहे थे। बवंडर के बीच बीरबल ने अपनी आंखें थोड़ी खोलकर उस दिशा में देखने की कोशिश की जहां वो विशाल रहस्यमयी ऊंट खड़ा था। अद्भुत बात यह थी कि वो बवंडर पूरे रेगिस्तान में नहीं फैल रहा था, बल्कि वो केवल उस ऊंचे टीले के चारों ओर एक चक्कर काट रहा था जहां वो आकृति दिखाई दी थी। हवा के उस प्रचंड वेग के बीच बीरबल को एक अजीब सी महक महसूस हुई। ये मरुभूमि की सूखी धूल की गंध नहीं थी, बल्कि इसमें जंगली इलायची और गीली मिट्टी की एक सौंधी सी खुशबू घुली हुई थी। एक ऐसी खुशबू जो केवल तब आती है जब तपे हुए रेगिस्तान पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। इस भीषण गर्मी और सूखे में ऐसी खुशबू का आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही मिनटों में जितनी तेज़ी से वो बवंडर उठा था, उतनी ही तेज़ी से वो शांत हो गया।
हवा का शोर थम गया और चारों तरफ फिर से वही भारी दम घोटने वाली खामोशी छा गई। कबीले के लोग और सैनिक धीरे धीरे रेत से उठ खड़े हुए अपनी पोशाकों से धूल झाड़ने लगे। सभी के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता था। बीरबल तब तुरंत उस टीले की तरफ दौड़े जहां वो आकृति खड़ी थी। देवराज और 2 सैनिक भी उनके पीछे पीछे लालटेन लेकर भागे। जब वे टीले के शिखर पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर देवराज के हाथ से लालटेन छूटते छूटते बची। टीले की ढलान पर जहां वो विशाल ऊंट खड़ा था, रेत पर पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन ये निशान किसी साधारण ऊंट के नहीं थे। सामान्य तौर पर जब कोई भारी ऊंट रेत पर चलता है तो उसके पैर गहरे धंस जाते हैं और एक चौड़ा गहरा गड्ढा बन जाता है, लेकिन यहाँ बने निशान बहुत ही उथले थे, मानो किसी विशाल पक्षी ने रेत को केवल छुआ हो। सबसे अजीब बात यह थी कि पैरों के इन निशानों के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, जो ये दर्शाती थी कि वो जीव अविश्वसनीय गति से छलांग लगा रहा था। बीरबल घुटनों के बल बैठ गए और उन निशानों का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। उन्होंने अपनी उंगलियों से रेत पर बने उस निशान को छुआ। उन्होंने देखा कि रेत के उन पदचिन्हों के किनारों पर एक अजीब सा चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ लगा हुआ था, जो जुगनू की तरह हल्की पीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। देवराज, इसे देखो, बीरबल ने कहा। ये कोई साधारण जानवर नहीं है। क्या तुमने कभी किसी ऊंट के पैरों से ऐसी चमक निकलती देखी है? देवराज ने झुककर उन निशानों को देखा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। उसने थरथराते हुए स्वर में कहा, ये पवन वेग नस्ल के वायु ऊंट के ही निशान हैं। हमारे पुरखे कहते थे कि ये ऊंट जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से 2 उंगली ऊपर हवा के कुशन पर चलते हैं। इनके पैरों के नीचे एक विशेष प्रकार का प्राकृतिक तेल होता है जो इन्हें तपती रेत की गर्मी से बचाता है और घर्षण को कम करता है। इसी वजह से ये इतनी तेज दौड़ पाते हैं। लेकिन जहां पनाह बीरबल, ये ऊंट यहां अकेला क्या कर रहा था? ये तो एक चेतावनी है। बीरबल खड़े हुए और दूर क्षितिज की ओर देखने लगे, जहां आसमान अब धीरे धीरे भोर की पहली लालिमा से रंग रहा था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, चेतावनी या निमंत्रण? शायद वो हमें रास्ता दिखा रहा है। देवराज, तुमने कल रात मुझे बताया था कि ऐसे केवल 5 असली ऊंट हैं। मुझे उनके बारे में और विस्तार से बताओ। उन 5 का इस 25 की संख्या से क्या संबंध है? देवराज ने अपने साथियों को वापस कैंप में जाकर आराम करने का इशारा किया और खुद बीरबल के साथ एक सूखी लकड़ी के तख्ते पर बैठ गया। उसने कहना शुरू किया, बीरबल जी, रेगिस्तान का अपना एक गणित और विज्ञान है जिसे शहर के लोग नहीं समझ सकते। जिसे आप 25 ऊंटों की दौड़ कह रहे हैं, वो दरअसल एक भ्रम है। पवन वेग नस्ल के जो 5 मुख्य ऊंट होते हैं, वे पृथ्वी के 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से हर एक ऊंट के भीतर एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा होती है। देवराज ने रेत पर एक रेखा खींचते हुए समझाया, जब ये 5 ऊंट एक साथ एक विशेष ज्यामितीय क्रम में दौड़ते हैं तो वे अपने पीछे हवा का एक ऐसा कम दबाव वाला क्षेत्र वैक्यूम बनाते हैं जिससे हवा का प्रतिरोध पूरी तरह खत्म हो जाता है। यदि इन 5 के पीछे 20 साधारण लेकिन स्वस्थ ऊंटों को खड़ा कर दिया जाए तो वे 20 ऊंट भी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी चुंबकीय खिंचाव और हवा के झोंके के सहारे उसी रफ्तार से दौड़ने लगेंगे जिस रफ्तार से वे 5 मुख्य ऊंट दौड़ रहे हैं। देखने वाले को लगेगा कि सभी ये ऊंट असाधारण गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इंजन केवल वे 5 हैं, बाकी 20 तो केवल डिब्बे हैं जो उस इंजन की ताकत से खींच रहे हैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने इस वैज्ञानिक रहस्य को तुरंत समझ लिया। उन्होंने कहा, अद्भुत! इसका मतलब ये है कि अगर हम उन 5 इंजनों को काबू कर लें तो शहंशाह के सामने 25 ऊंटों को तेज दौड़ाने का मेरा वादा सच साबित हो जाएगा। लेकिन अगर हम उन 5 को नहीं ढूंढ पाए तो बाकी 20 साधारण ऊंट अरबी घोड़ों के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बीरबल जी, देवराज ने कहा। लेकिन समस्या ये है कि वे 5 ऊंट एक जगह नहीं रहते। वे जैसलमेर के सबसे भयानक और शापित माने जाने वाले इलाके कुलधरा के आसपास फैले हुए हैं। कुलधरा वो उजाड़ गांव है जिसे सदियों पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में खाली कर दिया था और जाते जाते उसे श्राप दे गए थे कि वहां कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। उस गांव की खंडहर गलियों में कुछ ऐसे संकेत छिपे हैं जो हमें उन 5 ऊंटों के ठिकाने तक ले जा सकते हैं। समय गंवाए यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार होने का आदेश दिया। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और उसकी किरणें आग उगलने लगी थीं। हवा में तैरती धूल आंखों में जलन पैदा कर रही थी,
लेकिन बीरबल का इरादा मजबूत था। वे जानते थे कि आगरा में उनके दुश्मन उनकी असफलता की दुआ कर रहे होंगे और शहंशाह अकबर की दी हुई मियाद का एक एक दिन रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। दिन भर की थका देने वाली यात्रा के बाद जब शाम की पीली धूप ढलने लगी, तब दूर क्षितिज पर उन्हें कुलधरा के खंडहर दिखाई देने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो पत्थरों का एक विशाल कब्रिस्तान सोया हुआ हो। चारों तरफ पीले पत्थरों से बने सैकड़ों घर खड़े थे, लेकिन उनमें न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई दरवाज़ा। केवल सन्नाटा और धूल भरी हवाएं उन गलियों में घूम रही थीं। सैनिकों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक सैनिक ने हिचकिचाते हुए कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि रात के समय इस गांव में कोई भी जीवित इंसान कदम नहीं रखता। यहाँ अदृश्य शक्तियाँ घूमती हैं और जो कोई भी यहाँ रुकने की हिमाकत करता है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। क्या हमारा यहाँ जाना ज़रूरी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सैनिक, डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। भूत प्रेत इंसानों की कल्पनाओं में होते हैं, पत्थरों में नहीं। हमें शहंशाह के हुक्म का पालन करना है और उसके लिए हमें इस भूतिया गांव के रहस्यों से भी लड़ना होगा। आगे बढ़ो। बीरबल के नेतृत्व में कबीला गांव की मुख्य सड़क पर दाखिल हुआ। पत्थरों पर उनके ऊँटों के टापों की आवाज़ें गूंज रही थीं, जिससे वो सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। देवराज ने उन्हें गांव के केंद्र में स्थित एक प्राचीन माता के मंदिर की ओर निर्देशित किया। ये मंदिर आधा ढह चुका था, लेकिन इसका मुख्य गर्भगृह और इसके स्तंभ अभी भी सुरक्षित खड़े थे। मंदिर के परिसर में कदम रखते ही बीरबल को फिर से वही जंगली इलायची की खुशबू महसूस हुई जो उन्होंने कल रात बवंडर के समय महसूस की थी। वे समझ गए कि वे सही रास्ते पर हैं। बीरबल ने लालटेन की रोशनी में मंदिर के खंभों पर की गई नक्काशी का अध्ययन करना शुरू किया। वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ रेगिस्तानी जीवन के चित्र भी उकेरे गए थे। एक खंभे पर बीरबल की नज़र टिक गई। उस खंभे पर 5 ऊँटों की आकृति बनी हुई थी जो एक चक्रव्यूह के आकार में खड़े थे। इस चक्रव्यूह के केंद्र में सूरज की एक विशाल आकृति बनी हुई थी जिसमें 24 किरणें बाहर की ओर निकल रही थीं। बीरबल ने ध्यान से देखा कि उन 5 ऊँटों की आकृतियों के नीचे कुछ प्राचीन मारवाड़ी लिपि में लिखा हुआ था। बीरबल ने देवराज को बुलाया। देवराज, क्या तुम इस भाषा को पढ़ सकते हो? ये क्या लिखा है? देवराज ने लालटेन को खंभे के और करीब लाया। उसने अपनी उंगलियों से उन खुदे हुए अक्षरों को छुआ और धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की। ये हमारे पूर्वजों की गुप्त सांकेतिक भाषा है। यहाँ लिखा है, जब सूर्य की अंतिम किरण काले कुबड़ वाले टीलों को छुएगी तब 5 प्रहरी अपने गुप्त निवास से बाहर आएंगे। पहला प्रहरी जल के बिना तड़पती भूमि में छिपा है। दूसरा प्रहरी जल के भीतर जलती आग में है। तीसरा प्रहरी हवा के झोंकों में उड़ता है। चौथा प्रहरी शून्य के गर्भगृह में ध्यान मग्न है और 5वां प्रहरी इन सबका स्वामी है, जो केवल उसे मिलता है जो पहले 4 को वश में कर लेता है। लेकिन सावधान, 5 को एक सूत्र में बांधने वाली 60 कड़ियों की जंजीर केवल काले कुबड़ के कुएं में ही मिलेगी। बीरबल इस पहेली को सुलझाने के लिए अपने दिमाग पर जोर देने लगे। जल के बिना तड़पती भूमि, जल के भीतर जलती आग, हवा के झोंके, शून्य का गर्भगृह। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सिर्फ पहेली नहीं है, बल्कि ये उन 5 विशिष्ट स्थानों के भौगोलिक पते हैं जहां वे 5 पवन वेग ऊंट छिपे हुए हैं। तभी देवराज ने एक भयानक बात की ओर ध्यान आकर्षित किया। बीरबल जी, इस पहेली में एक चेतावनी भी है। काले कुबड़ वाले टीले थार का वो हिस्सा है जहां विशालकाय काली रेत के टीले पाए जाते हैं। वहां की रेत सामान्य पीली रेत जैसी नहीं होती, बल्कि वो लोहे के चूरे जैसी भारी और काली होती है। वहां दिशा का ज्ञान होना नामुमकिन है, क्योंकि वहां का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। यदि हम वहां गए तो हमारे पास मौजूद दिशा सूचक यंत्र कंपास भी काम करना बंद कर देंगे। हमें वहां जाना ही होगा देवराज। बल ने दृढ़ता से कहा, मुगल सल्तनत की इज्जत और मेरी खुद की जिंदगी दांव पर लगी है। हम कल सुबह होते ही काले कुबड़ वाले टीलों की ओर प्रस्थान करेंगे। उस रात उन्होंने मंदिर के प्रांगण में ही डेरा डाला। रात के सन्नाटे में गांव की सूनी गलियों से अजीब अजीब आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई पत्थरों पर दौड़ रहा हो। सैनिक पूरी रात जागकर पहरा देते रहे,
लेकिन बीरबल शांति से सोए रहे। उनका मस्तिष्क अगली सुबह की रणनीति तैयार कर रहा था। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही उन्होंने कुलधरा छोड़ दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, रेत का रंग बदलने लगा था। पीली सुनहरी रेत अब धीरे धीरे मटमैली और फिर गहरी सलेटी होने लगी थी। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तापमान तेजी से बढ़ रहा था और दोपहर होते होते ऐसा महसूस होने लगा मानो वे किसी भट्टी के मुहाने पर खड़े हों। शाम के वक्त वे आखिरकार उन काले कुबड़ वाले टीलों की सीमा पर पहुंच गए। यहाँ के टीले वाकई विशाल और डरावने थे। उनका आकार किसी सोए हुए दैत्य के कुबड़ जैसा था और उनका रंग गहरा काला। गर्मी के कारण सभी का बुरा हाल था। सैनिकों ने अपनी मशकों से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मशक उठाई, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सभी पानी की मशकें खाली थीं। उनके तलों में बारीक साफ सुराख किए गए थे, जिससे सारा पानी धीरे धीरे रेत में बह चुका था। ये कैसे हो सकता है? देवराज चिल्लाया। मैंने खुद कल रात इन मशकों को पानी से भरा था और ये हमारे सबसे सुरक्षित ऊंट पर लदी हुई थीं। कोई साधारण जानवर या इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सैनिकों में हाहाकार मच गया। इस तपते हुए रेगिस्तान में बिना पानी के कुछ घंटे भी जीवित रहना नामुमकिन था। ये साफ तौर पर किसी की साजिश थी या फिर उस प्रहरी का काम था जो नहीं चाहता था कि कोई इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कदम रखे। तभी बीरबल की नज़र कुछ दूरी पर चमकते हुए नीले रंग के एक जलाशय पर पड़ी। वहां हरे भरे खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सूखी मौत के बीच जीवन का कोई स्वर्ग छिपा हो। सैनिक पानी को देखकर पागलों की तरह उस ओर दौड़ने लगे। रुको, बीरबल ने चिल्लाकर कहा। रेगिस्तान में इस तरह का जल शायद इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये मरीचिका हो सकती है या कोई जाल। लेकिन प्यास से व्याकुल सैनिक बीरबल की आवाज़ सुनने की स्थिति में नहीं थे। वे तेजी से उस जलाशय की ओर भागे। जैसे ही उनके पैर उस जलाशय की गीली दिखने वाली रेत पर पड़े, एक भयानक घटना घटी। गीली दिखने वाली वो रेत अचानक पानी की तरह बहने लगी। वो साधारण जमीन नहीं थी, बल्कि रेगिस्तान का सबसे खतरनाक हिस्सा था, चौपट रेत यानी दलदली रेत। देखते ही देखते तीनों सैनिक घुटनों तक उस काली रेत में धंस गए। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो रेत उन्हें उतनी ही तेजी से नीचे खींच रही थी। बीरबल और देवराज उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे भी उस रेत के करीब गए तो वे भी धंस जाएंगे। रेत सैनिकों की छाती तक पहुंच चुकी थी। उसी समय उस काले दलदल के ठीक दूसरी तरफ एक ऊंचे टीले पर एक काली परछाई उभरी। वो एक विशाल काले ऊंट पर सवार एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति था। उसके हाथ में एक अजीब सा वाद्य यंत्र था, जिसे वो अपने होठों से लगाकर एक धीमी सम्मोहक धुन बजाने लगा। उस धुन बजते ही वो दलदली रेत और भी तेजी से हिलने लगी, मानो वो उस संगीत के इशारे पर नाच रही हो। सैनिक अब गले तक रेत में डूब चुके थे और उनकी चीखें गूंज रही थीं। बीरबल ने उस नकाबपोश सवार की ओर देखा, जिसकी आंखें नकाब के पीछे से जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। उस सवार ने अपनी बांसुरी उठाई, बीरबल की तरफ इशारा किया और हवा में एक ऐसी बात कही जो सीधे बीरबल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। सैनिक तेजी से उस खूनी दलदल में समा रहे हैं और नकाबपोश का संगीत मौत का जाल बुन रहा है। क्या बीरबल इस नामुमकिन संकट से अपने साथियों को बचा पाएंगे? इस रोमांचक मोड़ का हल जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक और साझा करें और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नकाबपोश सवार की आवाज़ रेगिस्तान की गर्म हवाओं में गूंजती हुई सीधे बीरबल के कानों तक पहुंची। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक और भारीपन था। उसने कहा, बीरबल, तुम दिल्ली और आगरा के महलों में बैठकर शहंशाहों की तकदीर का फैसला करते होगे, लेकिन थार के इस सीने पर सिर्फ कुदरत का हुक्म चलता है। तुमने अपनी बुद्धि के बल पर यहाँ तक आने की हिम्मत तो की, लेकिन याद रहे, ये पहला द्वार है। संगीत थमेगा नहीं और तुम्हारी सोच के पास केवल उतना ही वक्त है जितना इस रेत की घड़ी में बचा है। यदि तुमने इस रेत के कंपन को नहीं समझा तो तुम्हारे ये वफादार सैनिक इसी पल इस काली मरुभूमि के पेट में हमेशा के लिए समा जाएंगे। उसने अपनी बांसुरी को दोबारा अपने होठों से लगा लिया और एक बेहद तेज तीखी धुन बजानी शुरू कर दी। उस धुन के बजते ही दलदली रेत में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई।
रेत के कण पानी की बूंदों की तरह कांपने लगे और उसकी तरलता, फ्लूइडिटी और बढ़ गई। दलदल में फंसे सैनिक अब अपनी छाती तक रेत में समा चुके थे। वे जितना छटपटाते उतनी ही तेजी से नीचे की ओर खिंचे चले जाते। हुजूर, हमें बचाइए, हमारा दम घुट रहा है, एक सैनिक ने बेहद दर्दनाक आवाज में चिल्लाकर कहा। देवराज ने घबराते हुए अपनी रस्सी उठाई, लेकिन वो जानता था कि वो इतनी दूर तक नहीं फेंक सकता था। उसने बीरबल से कहा, बीरबल जी, ये रेत साधारण नहीं है, ये कंपन वाली दलदली रेत है। जब तक ये संगीत बजता रहेगा, रेत पानी की तरह व्यवहार करेगी और किसी भी भारी चीज को अपने भीतर खींचती चली जाएगी। हमें इस सवार को रोकना होगा। बीरबल का दिमाग बिजली की गति से काम कर रहा था। उन्होंने गौर किया कि संगीत की हर तीखी तान के साथ रेत में उठने वाली तरंगे और तेज हो जाती थीं। बीरबल ने तुरंत भौतिकी के उस नियम को समझा जिसे आज की दुनिया में ध्वनि का कंपन यानी अकूस्टिक लिक्विफैक्शन कहा जाता है। वे समझ गए कि ये नकाबपोश कोई जादूगर नहीं, बल्कि ध्वनि तरंगों के जरिए रेत को हिला रहा था, जिससे रेत अपनी पकड़ खो रही थी। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, देवराज, इस संगीत को रोकने की कोशिश मत करो। हमें इस ध्वनि के प्रभाव को काटना होगा। क्या तुम्हारे कबीले के पास रणसिंघा या कोई बड़ा पीतल का वाद्य यंत्र है? देवराज ने तुरंत अपने ऊंट पर बंधे सामान की ओर देखा और एक बड़ा मुड़ा हुआ पीतल का रणसिंघा यानी रेगिस्तानी शंख जैसी तुरही निकाल लाया, जिसका उपयोग कबीले के लोग दूर दराज के साथियों को संकेत भेजने के लिए करते थे। बीरबल ने कहा, देवराज, अपनी पूरी ताकत से इस रणसिंघे को बजाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें इसकी आवाज को उस सुरी की धुन के विपरीत बेहद भारी और नीची लय में बजाना है। हमें हवा के इस कंपन को तोड़ना होगा। देवराज ने गहरी सांस ली और रणसिंघे को अपने मुंह से लगाकर एक अत्यंत भारी गूंजती हुई आवाज निकाली। भू भू। उस भारी और गूंजती हुई आवाज के निकलते ही हवा में एक नया टकराव शुरू हो गया। बांसुरी की तीखी आवाज और रणसिंघे की भारी आवाज आपस में टकराने लगी। जैसे ही दोनों ध्वनियों का टकराव हुआ, रेत पर उठने वाली तरंगें धीमी पड़ने लगीं। बीरबल ने देखा कि जो रेत पानी की तरह हिल रही थी, वो धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी। बीरबल ने सैनिकों को चिल्लाकर निर्देश दिया, हिलना बंद करो, अपनी बाहों को फैला लो ताकि तुम्हारा वजन रेत पर बराबर बंट जाए। छटपटाओ मत, शांत रहो। सैनिकों ने बीरबल के आदेश का पालन किया। वे शांत हो गए और अपनी बाहों को रेत पर फैला दिया। रणसिंघे की लगातार गूंज के कारण रेत का कंपन पूरी तरह थम गया और वो दोबारा ठोस होने लगी। अब सैनिक नीचे धंसने से रुक चुके थे। बीरबल ने देवराज और उसके साथियों को इशारा किया। उन्होंने ऊंटों की मजबूत चमड़े की रस्सियों के सिरों पर लकड़ी के तख्ते बांधे और उन्हें सैनिकों की तरफ फेंका। सैनिकों ने उन तख्तों को पकड़ा और अपनी छाती के नीचे लगा लिया। धीरे धीरे ऊंटों की ताकत का इस्तेमाल करके तीनों सैनिकों को उस मौत के कुएं से बाहर खींच लिया गया। वे तीनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके शरीर पर काली रेत की परत जमी हुई थी। जब बीरबल ने मुड़कर उस टीले की ओर देखा जहां नकाबपोश खड़ा था, तो वो गायब हो चुका था, लेकिन उस स्थान पर रेत पर एक तांबे की छोटी सी डिब्बी पड़ी हुई थी जो धूप में चमक रही थी। बीरबल उस टीले पर गए और उन्होंने उस डिब्बी को उठा लिया। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके भीतर एक नक्शा और एक विशेष प्रकार का सूखा हुआ पत्ता था। ये खेजड़ी के पेड़ का पत्ता था, लेकिन इस पर नमक की एक पतली परत जमी हुई थी। बीरबल ने उस पत्ते को गौर से देखा और मुस्कुराए। देवराज, हमारा पहला पड़ाव तय हो गया है। पहेली का पहला हिस्सा था, पहला प्रहरी जल के बिना तड़पती भूमि में छिपा है। ये सूखा हुआ पत्ता जिस पर नमक जमा है, वो हमें इशारा कर रहा है लूणी नदी के उस तटीय इलाके की ओर जहां नमक की विशाल परतें पाई जाती हैं, जिसे सॉल्ट फ्लैट्स कहते हैं। वहीं हमें पहला ऊंट मिलेगा। सैनिकों को थोड़ा आराम देने और उनके घावों पर मराम लगाने के बाद कारवां ने लूणी के नमक के मैदानों की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, मरुभूमि का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। अब रेत के टीले खत्म हो चुके थे और उनके सामने मीलों तक फैली हुई एक सफ़ेद चमकदार चादर थी। ये नमक का एक विशाल मैदान था जो तेज धूप में आंखों को चौंधे आ रहा था।
यहाँ की हवा में नमक की तीखी गंध थी और पानी का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता बीरबल जी, देवराज ने कहा। इस सफ़ेद नमक की परत के नीचे दलदली मिट्टी होती है। अगर कोई भारी जानवर इस पर पैर रखेगा तो नमक की पपड़ी टूट जाएगी और वो नीचे धंस जाएगा। यहाँ किसी ऊंट का मिलना असंभव लगता है। बीरबल ने अपने घोड़े को रोका और सफ़ेद मैदान के बीचों बीच देखने लगे। उन्होंने कहा, देवराज, कुदरत ने हर जीव को जीवित रहने का एक तरीका दिया है। अगर यहाँ कोई ऊंट रहता है तो उसके पैर निश्चित रूप से सामान्य ऊंटों से अलग होंगे। बीरबल ने उस डिब्बी से मिले नक्शे को खोला। नक्शे पर एक तारा बना हुआ था जिसके केंद्र में एक छोटा सा छेद था। बीरबल ने उस नक्शे को सूर्य की रोशनी के सामने रखा। सूर्य की किरण उस छेद से निकलकर सफ़ेद जमीन पर एक विशिष्ट बिंदु पर पड़ी। हमें उस तरफ जाना चाहिए, बीरबल ने इशारा करते हुए कहा। जैसे ही वे उस बिंदु की ओर बढ़े, उन्हें सफ़ेद नमक की चादर के बीच एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहाँ नमक की चट्टानों के बीच एक प्राकृतिक दरार थी, जहाँ से एक अत्यंत गर्म पानी का सोता गीजर फूट रहा था। उस गर्म पानी के चारों ओर कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ उगी हुई थीं, जो केवल नमकीन पानी में ही जीवित रह सकती थीं। और उस सोते के ठीक पास खड़ा था एक अत्यंत विशाल बर्फ की तरह सफ़ेद ऊँट। उसकी त्वचा इतनी सफ़ेद थी कि वो नमक के मैदान में लगभग अदृश्य हो जाता था। उसकी गर्दन लंबी और राजसी थी और उसके पैर असाधारण रूप से चौड़े और फ्लैट थे, जिन पर कठोर चमड़े की एक ऐसी परत थी जो नमक की तीखी पपड़ी से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती थी। वो अत्यंत शांत भाव से वहाँ उगी हुई भूखी झाड़ियों को चबा रहा था। ये भूमिपुत्र है, देवराज ने फुसफुसाते हुए कहा। पवन वेग नस्ल का पहला मुख्य ऊंट। ये नमक की इस खतरनाक परत पर ऐसे दौड़ सकता है जैसे कोई समतल सड़क पर दौड़ रहा हो। इसके पैरों की बनावट इसे धंसने नहीं देती। लेकिन हम इसे पकड़ेंगे कैसे? ये इंसानों की गंध पाते ही हवा की गति से भाग जाएगा। बीरबल ने ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वो ऊंट बार बार नमक की परत को अपने थूथन से सूंघ रहा था। वो केवल उसी वनस्पति को खा रहा था जिसके पत्तों पर एक खास तरह की पीली फफूंद लगी हुई थी। बीरबल को याद आया कि उनके पास आगरा से लाया गया एक विशेष इत्र था जो उन्होंने कस्तूरी और सूखी घास के अर्क से तैयार किया था। उन्होंने उस इत्र को एक सूखी खेजड़ी की टहनी पर छिड़क दिया और खुद आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे रहने का इशारा किया। बीरबल अत्यंत शांत कदमों से बिना कोई आवाज़ किए उस सफ़ेद ऊँट की ओर बढ़े। जब वे कुछ गज की दूरी पर थे तो ऊँट ने अपने कान खड़े किए और उसने बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता और सतर्कता थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी बीरबल ने उस सुगंधित टहनी को आगे बढ़ा दिया। उस विशेष सुगंध के हवा में फैलते ही ऊंट के कदम रुक गए। वो धीरे धीरे बीरबल की तरफ बढ़ा। उसने अपने बड़े थूथन को हवा में उठाया और उस टहनी को सूंघने लगा। बीरबल शांत खड़े रहे, उनकी सांसें भी थमी हुई थीं। ऊंट ने धीरे से उस टहनी को बीरबल के हाथ से ले लिया और उसे चबाने लगा। बीरबल ने अत्यंत कोमलता से अपना हाथ बढ़ाया और उस सफ़ेद ऊंट की मखमली नाक पर फेरा। ऊंट ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उसे वो स्पर्श पसंद आया हो। वो पूरी तरह शांत हो चुका था। अद्भुत, आपने तो इसे बिना किसी संघर्ष के वश में कर लिया, देवराज ने आश्चर्यचकित होकर कहा। बीरबल ने ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरते हुए देखा कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। ये एक जलती हुई मशाल और एक तारे का निशान था, जिसके केवल एक कोने पर नीले रंग की चमक थी। ये इस बात का प्रमाण था कि ये उन 5 मुख्य ऊंटों में से पहला था। पहला साथी मिल गया देवराज, बीरबल ने कहा। लेकिन हमारी खुशी अभी अधूरी है। हमें अभी 4 और ऐसे ऊंट चाहिए और हमारी मियाद कम होती जा रही है। जैसे ही देवराज ने उस सफ़ेद ऊंट की लगाम पकड़ी, अचानक जमीन में एक गहरा कंपन महसूस हुआ। वो कंपन इतना तेज था कि नमक की सफ़ेद चादर में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से अचानक गर्म उबलता हुआ पानी और तीखी गंध वाली सल्फर गैस बाहर निकलने लगी। सफ़ेद मैदान जो कुछ देर पहले शांत दिख रहा था, अब एक उबलते हुए नरक में तब्दील हो रहा था। उनके पीछे खड़े ऊंट डरकर भागने लगे। बीरबल ने देखा कि जिस रास्ते से वे आए थे वो पूरी तरह से उबलते हुए पानी की चपेट में आ चुका था। वे चारों तरफ से एक सिकुड़ते हुए सफ़ेद टापू पर फंस चुके थे, जिसके चारों ओर का नमक तेज़ी से पिघल रहा था और नीचे की दहकती हुई अम्लीय मिट्टी बाहर आ रही थी। तभी उस सफ़ेद ऊंट ने एक अजीब सी तेज़ आवाज़ निकाली और उसने बीरबल के दुपट्टे को अपने मुंह से पकड़कर खींचा, जैसे वो उन्हें किसी खास दिशा में ले जाना चाहता हो।
सफ़ेद ऊँट के खींचने पर बीरबल ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। गर्म सल्फर की गैस और उबलते पानी के सोतों ने पूरे नमक के मैदान को एक दलदली कढ़ाई में बदल दिया था। पीली और सफ़ेद भाप के गुबार हवा में उठ रहे थे, जिससे कुछ गज आगे देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। साधारण ऊँट इस भयानक गर्मी और कंपन से पूरी तरह घबरा चुके थे। वे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे का रास्ता पहले ही पिघलकर दलदल बन चुका था। देवराज, सैनिकों को कहो कि वे अपने ऊँटों की लगाम पूरी तरह ढीली छोड़ दें और उन्हें इस सफ़ेद ऊँट के पीछे चलने दें, बीरबल ने चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज़ भाप के शोर में दब रही थी। ये सफ़ेद ऊँट नमक की मोटाई और उसकी ताकत को भाप सकता है। ये जहाँ पैर रखेगा वही रास्ता सुरक्षित होगा। देवराज ने तुरंत बीरबल के आदेश का पालन किया। उसने अपने कबीले के लोगों और सैनिकों को चिल्लाकर निर्देश दिए। सफ़ेद ऊँट ने अत्यंत सावधानी से लेकिन तेज़ गति से आगे बढ़ना शुरू किया। वो सीधे चलने के बजाय एक टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग पैटर्न में दौड़ रहा था। कई बार वो अचानक रुक जाता, हवा को सूंघता और फिर एक तरफ छलांग लगा देता। उसके पीछे पीछे बाकी ऊँट भी उसी रास्ते पर कदम रख रहे थे। एक जगह पर सफ़ेद ऊँट के पैर रखते ही नमक की एक विशाल चट्टान टूटकर नीचे उबलते हुए नीले पानी में जा गिरी। सैनिकों के दिलों की धड़कनें रुक गईं, लेकिन सफ़ेद ऊँट पहले ही उस खतरे को पार कर सुरक्षित ज़मीन पर पहुंच चुका था। लगभग आधे घंटे के इस जानलेवा सफ़र के बाद वे सभी आखिरकार नमक के मैदान की सीमा को पार कर ठोस पथरीली ज़मीन पर आ पहुँचे। सभी ने राहत की सांस ली। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें केवल गर्म भाप का एक विशाल समंदर दिखाई दे रहा था, जिसने उस पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया था। सफ़ेद ऊँट अब उनके पास आकर शांत खड़ा हो गया था, मानो वो अपनी जीत का उत्सव मना रहा हो। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई और देवराज की तरफ देखा। एक प्रहरी हमारे साथ है देवराज, लेकिन पहेली कहती है कि दूसरा प्रहरी जल के भीतर जलती आग में है। राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहां पानी के भीतर आग जलती हो? देवराज ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कुछ सोचते हुए कहा, बीरबल जी, हमारे बुजुर्ग बाड़मेर के पास के एक रहस्यमयी इलाके की बात करते थे, जिसे जलता हुआ टीला कहा जाता है। वहाँ प्राचीन काल से ही ज़मीन के भीतर से प्राकृतिक तेल और गैस निकलती है। वहाँ एक ऐसा ताल झील है जिसके पानी की सतह पर हमेशा आग की लपटें तैरती रहती हैं। स्थानीय लोग उसे एक पवित्र लेकिन खतरनाक जगह मानते हैं। वहाँ की मिट्टी बहुत गर्म होती है और चट्टानें कोयले की तरह काली और दहकती हुई दिखती हैं। बीरबल ने कहा, यही वो जगह है, जल के भीतर जलती आग। हमें तुरंत बाड़मेर की ओर बढ़ना चाहिए। अगले 2 दिनों तक उनका कारवां दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। रास्ता बेहद पथरीला और झाड़ियों से भरा था। जैसे जैसे वे बाड़मेर के उस गुप्त क्षेत्र के करीब पहुंच रहे थे, हवा का तापमान फिर से बढ़ने लगा था। हवा में जलते हुए कोयले और तेल की एक भारी गंध समाने लगी थी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो दृश्य वास्तव में विस्मयकारी था। एक गहरी घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा जलाशय था, जिसका पानी गहरा काला हरा था। उस पानी की सतह पर नीली और पीली लपटें बिना किसी लकड़ी के जल रही थीं। चारों ओर की चट्टानें गहरे कत्थई रंग की थीं और उनमें से बारीक धुआं निकल रहा था। इस अत्यधिक तापमान के कारण वहाँ कोई सामान्य वनस्पति नहीं थी। वहाँ देखिए बीरबल जी, सैनिक ने इशारा करते हुए कहा। उस जलते हुए जलाशय के किनारे दहकते हुए कोयलों जैसे पत्थरों पर एक गहरे तांबे जैसे लाल रंग का ऊंट खड़ा था। उसके शरीर पर घने घुंघराले बाल थे जो आग की लपटों जैसे चमक रहे थे। उसकी छाती चौड़ी थी और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। वह अत्यंत आक्रामक दिख रहा था और रह रहकर अपने पैरों से ज़मीन को खुरच रहा था, जिससे चिंगारियां निकल रही थीं। ये अग्निपुत्र है, देवराज ने सहमते हुए कहा। ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है। इसके शरीर की त्वचा इतनी मोटी होती है कि इसे आग की लपटों और गर्म पत्थरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। अगर हम इसके पास गए तो ये अपने दांतों और पैरों से हमें कुचल देगा। बीरबल ने उस लाल ऊंट के व्यवहार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वह ऊंट जलाशय के जलते हुए पानी की तरफ देख रहा था, लेकिन वह प्यासा होने के बावजूद उस पानी को पी नहीं पा रहा था, क्योंकि पानी की सतह पर आग थी। अत्यधिक गर्मी के कारण वह बेचैन था और उसे शांत होने के लिए शीतलता की आवश्यकता थी। देवराज, बीरबल ने कहा, इसकी आक्रामकता इसकी
और इस अत्यधिक गर्मी के कारण है। हमें इसे ठंडा करना होगा। क्या तुम्हारे पास मुल्तानी मिट्टी और कपूर का लेप बनाने का सामान है? हाँ बीरबल जी, हमारे पास ऊँटों के इलाज के लिए मुल्तानी मिट्टी और ठंडी जड़ी बूटियों का पाउडर हमेशा रहता है, देवराज ने उत्तर दिया। तुरंत उसे ठंडे पानी में मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करो, बीरबल ने आदेश दिया। लेप तैयार होने के बाद बीरबल ने एक लंबी बांस की छड़ी ली और उसके सिरे पर एक बड़ा कपड़ा बांधकर उस पर वो लेप अच्छी तरह लगा दिया। वे जानते थे कि सीधे ऊँट के पास जाना आत्मघाती होगा। बीरबल अत्यंत सावधानी से उस लाल ऊँट की ओर बढ़े। जैसे ही ऊँट ने बीरबल को देखा, उसने अपनी गर्दन उठाई और एक भयानक दहाड़ मारी। वो बीरबल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। बीरबल अपनी जगह पर स्थिर रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की और ना ही कोई डर दिखाया। उन्होंने अपनी बांस की छड़ी को आगे बढ़ाया और मुल्तानी मिट्टी तथा कपूर के लेप से सने कपड़े को ऊँट के थूथन और उसकी छाती के पास हवा में लहराया। कपूर की ठंडी और भीनी खुशबू जैसे ही उस लाल ऊँट की नाक तक गूंजी, उसकी आक्रामकता में थोड़ी कमी आई। उसने उस ठंडी महक को महसूस किया। बीरबल ने धीरे से उस छड़ी की मदद से वो ठंडी मुल्तानी मिट्टी का लेप ऊँट के माथे और उसकी गर्दन पर लगाना शुरू किया। उस लेप की शीतलता ने ऊँट की जलन को तुरंत शांत कर दिया। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी और उसकी दहाड़ एक शांत फुसफुसाहट में बदल गई। उसने अपने सिर को आगे बढ़ाया, मानो वो बीरबल से और अधिक लेप लगाने का आग्रह कर रहा हो। बीरबल ने छड़ी को एक तरफ रख दिया और धीरे धीरे आगे बढ़कर अपने हाथों से उस ठंडे लेप को ऊँट के पूरे चेहरे पर मल दिया। ऊँट ने राहत की एक गहरी सांस ली और बीरबल के कंधे पर अपना सिर रख दिया। अद्भुत बुद्धि है आपकी बीरबल जी, देवराज ने कहा। आपने इस जलते हुए अंगारे को शांत कर दिया। जब बीरबल ने उस लाल ऊँट की गर्दन को देखा तो उन्हें वहाँ भी वही तारा और मशाल का निशान दिखाई दिया, लेकिन इस बार तारे के 2 कोने चमक रहे थे। दूसरा प्रहरी भी अब उनके साथ था। अब हमारे पास 2 प्रहरी हैं, बीरबल ने कहा। पहेली का तीसरा हिस्सा कहता है, तीसरा प्रहरी हवा के झोंकों में उड़ता है। इसका क्या मतलब हो सकता है देवराज? देवराज ने आसमान की तरफ देखा जहां बाज उड़ रहे थे। बीरबल जी, जैसलमेर के उत्तर में लौंगेवाला के पास ऊंचे रेतीले टीले हैं जहां हवा कभी शांत नहीं होती। वहां हवा इतनी तेज चलती है कि रेत के टीले रातों रात अपनी जगह बदल लेते हैं। वहां की हवा में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती है। वहीं हमें वो ऊंट मिल सकता है जो हवा की गति से भागता है, बिना कोई समय गवाए डिटा देती थी। ये वायुपुत्र है, देवराज ने कहा। इसे पकड़ना नामुमकिन है। ये हवा की दिशा भांपकर इतनी तेज भागता है कि हमारा कोई भी ऊंट इसके पास तक नहीं पहुंच सकता। बीरबल ने हवा के रुख को देखा। उन्होंने देखा कि वो सुनहरा ऊंट हमेशा हवा के विपरीत दिशा में नहीं बल्कि हवा के साथ दौड़ता था। वो हवा के दबाव का उपयोग अपनी गति बढ़ाने के लिए करता था। हमें हवा के इस नियम का उपयोग इसके खिलाफ ही करना होगा, बीरबल ने कहा। सैनिकों, हमारे पास जो बड़े पाल यानी कैनवस शीट्स हैं, उन्हें बाहर निकालो। बीरबल ने सैनिकों को निर्देश देकर रेत के 2 बड़े टीलों के बीच के तंग रास्ते में उन भारी कैनवस की शीटों को रस्सियों की मदद से इस तरह बांध दिया कि वे एक विशाल जाल का रूप ले लें। जब हवा उस रास्ते से गुजरती तो वो कैनवस की शीटों से टकराकर एक तेज भंवर यानी एयर वोटेक्स बनाती थी। बीरबल ने देवराज से कहा कि वे कबीले के ऊंटों की मदद से वायुपुत्र को उस तंग रास्ते की ओर खदेड़ें। जब वह सुनहरा ऊंट अपनी पूरी रफ्तार से उस रास्ते की तरफ भागा तो हवा के उस कृत्रिम भंवर के कारण उसकी गति अचानक धीमी हो गई। वो हवा के उस चक्रव्यूह में उलझ गया और आगे नहीं बढ़ पाया। बीरबल ने तुरंत आगे बढ़कर एक रेशमी जाल उस पर फेंक दिया। ऊंट ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो थक चुका था। बीरबल ने उसके पास जाकर अत्यंत मधुर स्वर में एक प्राचीन रेगिस्तानी गीत गुनगुनाना शुरू किया, जो उन्होंने बचपन में एक बंजारे से सीखा था। गीत की मधुर तान और बीरबल के शांत व्यवहार ने उस वायुपुत्र के भय को दूर कर दिया। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और शांत हो गया। जब बीरबल ने उसकी गर्दन को देखा तो उस पर बने तारे के 3 कोने चमक रहे थे। तीसरा प्रहरी भी अब उनके साथ था। अब केवल चौथा प्रहरी बचा है, बीरबल ने कहा, जो शून्य के गर्भगृह में ध्यानमग्न है। शून्य का गर्भगृह क्या हो सकता है? देवराज ने गंभीर होकर कहा, शून्य का मतलब है पूरी तरह से खाली और शांत स्थान।
हमारे यहाँ अरावली की पहाड़ियों के नीचे कुछ प्राचीन परित्यक्त भूमिगत गुफाएं और बावड़ियां हैं, जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँचती और जहाँ सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपनी खुद की धड़कन सुन नक सकते हैं। शायद शून्य का गर्भगृह वही स्थान है। वे अरावली की उन गुप्त पहाड़ियों की ओर चल पड़े। कई घंटों की कठिन खोज के बाद उन्हें एक पहाड़ी के नीचे एक विशाल प्राचीन बावड़ी का प्रवेश द्वार मिला। वो बावड़ी 7 मंजिलों की गहराई तक जमीन के भीतर धसी हुई थी। नीचे उतरते ही तापमान अचानक गिर गया और चारों तरफ एक स्याह घना अंधेरा छा गया। वहां हवा पूरी तरह से स्थिर थी और कोई आवाज नहीं थी। बीरबल अपनी मशालें बुझाकर केवल एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में देवराज के साथ नीचे उतरे। सबसे निचली मंजिल पर, जहां पानी का एक विशाल शांत जलाशय था, वहां अंधेरे में एक आकृति बैठी हुई थी। वो एक गहरे नीले काले रंग का ऊंट था। वो पूरी तरह से शांत, बिना हिले डुले बैठा था, मानो वो ध्यान में लीन हो। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि वो जीवित भी नहीं लग रहा था। ये आकाशपुत्र या शून्य ऊंट है, देवराज ने फुसफुसाते हुए कहा। इसने अपने पूरे जीवन को इस अंधेरे और शांति के अनुकूल ढाल लिया है। ये किसी भी आवाज या रोशनी से तुरंत विचलित हो सकता है। अगर ये डर गया तो इस तंग जगह पर ये खुद को और हमें भी चोट पहुंचा सकता है। बीरबल ने अपनी मोमबत्ती भी बुझा दी। अब चारों तरफ केवल पूर्ण अभेद्य अंधकार था। बीरबल ने अपने जूतों को उतार दिया ताकि चलने की कोई आवाज ना हो। वे बिना किसी रोशनी के केवल अपनी स्पर्श और सुनने की शक्ति के सहारे उस काले ऊंट की ओर बढ़े। उन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर लिया, अपने विचारों के शोर को समाप्त कर दिया ताकि वे उस शून्य से जुड़ सके। अंधेरे में चलते हुए बीरबल का हाथ उस ऊंट की ठंडी त्वचा से टकराया। ऊंट चौंक गया, लेकिन बीरबल ने तुरंत अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया और अपनी सांसों की लय को ऊंट की सांसों की लय के साथ मिला लिया। उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, केवल अपनी मानसिक शांति की तरंगों को उस जानवर तक पहुंचने दिया। अंधेरे और सन्नाटे के उस महासागर में मानव और पशु के बीच एक मौन संवाद स्थापित हुआ। काले ऊंट ने अपनी आंखें खोलीं। भले ही वहां रोशनी नहीं थी, लेकिन वो बीरबल की आत्मा की रोशनी को महसूस कर सकता था। उसने अपनी गर्दन उठाई और बीरबल के चेहरे को धीरे से चूमा। बीरबल ने शाल जलाई। उस काले ऊंट की गर्दन पर बने तारे के 4 कोने चमक रहे थे। चौथा प्रहरी भी अब उनके साथ था। चारों अद्भुत ऊंटों को लेकर बीरबल और देवराज वापस ऊपर आए। सैनिकों ने जब इन चारों नायाब जीवों को एक साथ देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया था कि वे इस असंभव चुनौती को जीत सकते हैं। अब हमें उस अंतिम स्थान पर जाना होगा, बीरबल ने कहा, जहां हमें 5वां प्रहरी और वो 60 कड़ियों की जंजीर मिलेगी जो इन सभी को एक साथ बांधेगी। वो स्थान है काले कुबड़ वाले टीलों का प्राचीन कुआं। वे अपने चारों प्रहरियों और बाकी ऊंटों को लेकर उस अंतिम गंतव्य की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे काले कुबड़ वाले टीलों के उस प्राचीन कुएं के पास पहुंचे, आसमान का रंग अचानक बदलकर खूनी लाल हो गया। हवा में एक भयानक कड़वाहट खुल गई। कुएं के चारों तरफ से काली रेत के बवंडर उठने लगे और उन बवंडरों के बीच से नकाबपोश सवार अपने विशाल काले ऊंट पर दोबारा प्रकट हुआ। इस बार उसके पीछे मुगल सेना के कुछ बागी सैनिक और बीरबल के दरबारी दुश्मनों द्वारा भेजे गए हत्यारे भी खड़े थे, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। नकाबपोश ने अपनी तलवार बीरबल की तरफ तानी और अत्यंत क्रूर आवाज में कहा, बीरबल, तुमने 4 प्रहरियों को तो वश में कर लिया, लेकिन 5वां प्रहरी और वो जंजीर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। इतिहास गवाह रहेगा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता थार के इन काले टीलों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गई। हत्यारे अपनी तलवारें लहराते हुए बीरबल की तरफ बढ़ने लगे और इसी बीच एक भयानक रेतीला तूफान उनकी ओर बढ़ने लगा, जिसने दिन के उजाले को पूरी तरह से लील लिया। काले कुबड़ वाले टीलों के उस प्राचीन और रहस्यमयी कुएं के चारों ओर का वातावरण अब एक महासंग्राम की रणभूमि में बदल चुका था। खूनी लाल आसमान से गिरती हुई धूल की चादर ने सूरज की बची कुची रोशनी को भी सोख लिया था। गर्म हवा के थपेड़े चेहरे को झुलसा रहे थे। बीरबल के सामने नकाबपोश सवार खड़ा था,
जिसके पीछे छल और ईर्ष्या के शिकार कुछ बागी सैनिक और आगरा से भेजे गए पेशेवर हत्यारे अपनी नंगी तलवारें चमका रहे थे। बीरबल, नकाबपोश की आवाज रेगिस्तानी तूफान की गड़गड़ाहट से भी अधिक तीखी थी। तुमने रेगिस्तान के 4 द्वारों को अपनी बुद्धि से पार कर लिया, ये प्रशंसनीय है, लेकिन ये 5वां और अंतिम द्वार तुम्हारी कब्र साबित होगा। थार का ये प्राचीन कुआं गवाह बनेगा कि किस प्रकार दिल्ली का सबसे चतुर वजीर इस काली रेत के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। तुम इन अद्भुत जीवों को यहां से जीवित लेकर कभी नहीं जा पाओगे। बीरबल के वफादार 3 सैनिकों ने अपनी तलवारें सूत लीं और बीरबल के आगे एक सुरक्षा घेरा बना लिया। देवराज ने भी अपनी चमकीली कटार हाथ में थाम ली। उसकी आंखों में मरुभूमि के वीर राजपूतों का तेज चमक रहा था। बीरबल जी, देवराज ने फुसफुसाते हुए कहा, आप इन 4 ऊंटों के साथ पीछे हटिए। हम इन गद्दारों को यहीं रोकेंगे। जब तक हमारी धमनियों में खून की एक भी बूंद बाकी है, कोई आपके पास तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन बीरबल के चेहरे पर भय का कोई निशान नहीं था। वे जानते थे कि हिंसा हमेशा विनाश लाती है, और इस बंजर भूमि में जहां पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष होता है, वहां इंसानों का खून बहाना प्रकृति का अपमान होगा। उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया। रुको, बीरबल ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, तलवारें म्यान में डालो। ये युद्ध लोहे का नहीं, बल्कि विश्वास और आत्मा का है। इससे पहले कि हत्यारे आगे बढ़ते, एक ऐसी विस्मयकारी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसका दी। बीरबल के पीछे खड़े हुए 4 असाधारण ऊंट, सफेद भूमिपुत्र, लाल अग्निपुत्र, सुनहरा वायुपुत्र और गहरा नीला काला शून्य, अचानक एक विशेष ज्यामितीय चक्रव्यूह के आकार में बीरबल के चारों ओर खड़े हो गए। जैसे ही हत्यारों ने पहला कदम आगे बढ़ाया, उस लाल अग्निपुत्र ने अपने मुंह से गर्म हवा और सूखी चिंगारियों जैसी एक भयानक दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि हमलावरों के घोड़े डर से कांपने लगे और अपने सवारों के नियंत्रण से बाहर होकर पीछे भागने लगे। उसी क्षण सफेद भूमिपुत्र ने अपने चौड़े कठोर पैरों से रेत पर इतनी जोर से प्रहार किया कि जमीन में एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ। उस कंपन के कारण हमलावरों के पैर रेत में धंसने लगे और उनका संतुलन बिगड़ गया। सुनहरे वायुपुत्र ने ऊत्र ने अपनी लंबी गर्दन को घुमाते हुए हवा के रुख को इस तरह मोड़ा कि धूल का एक छोटा लेकिन तीव्र बवंडर सीधे हमलावरों के चेहरे पर जा टकराया। उनकी आंखों में काली रेत भर गई और वे अपनी तलवारें हवा में बेतरतीब ढंग से चलाने लगे। गहरे नीले काले शून्य ऊंट ने अपनी रहस्यमय शांति के बीच अचानक एक ऐसी तीखी और सम्मोहक ध्वनि निकाली जिसने हमलावरों के दिमाग को सुन्न कर दिया। वे भ्रमित होकर अपनी ही जगह पर जड़ हो गए। नकाबपोश सवार ये सब अत्यंत विस्मय से देख रहा था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ये 4 जंगली अलौकिक जीव जो इंसानों को देखते ही उनके प्राण लेने पर उतारू हो जाते थे, वे आज एक निहत्थे इंसान की रक्षा के लिए प्रकृति के तत्वों को अपनी ढाल बनाकर खड़े थे। ये कोई सामान्य वशीकरण नहीं था, बल्कि ये एक गहरा आत्मिक संबंध था। नकाबपोश ने अपनी बांसुरी उठाई और हवा में एक धीमी सम्मानजनक तान बजाई। इस तान के बजते ही उसके साथी सैनिक और हत्यारे तुरंत पीछे हट गए और उन्होंने अपनी तलवारें म्यान में डाल ली। नकाबपोश अपने विशाल अद्भुत ऊंट से नीचे उतरा। उसने अत्यंत गरिमा के साथ अपने चेहरे से वो काला नकाब हटा दिया। नकाब के पीछे एक प्रौढ़, अनुभवी और तेजवान राजपूत चेहरा था। उसकी आंखों में कोई बैर नहीं था, बल्कि एक गहरा संतोष और सम्मान था। उसने अपनी तलवार को भूमि पर रखकर बीरबल के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रणाम वजीर आजम बीरबल जी, उसने अत्यंत विनम्र और गंभीर आवाज में कहा। मेरा नाम संग्राम सिंह है। मैं इस थार रेगिस्तान के गुप्त वंशानुगत संरक्षकों का आखिरी प्रतिनिधि हूं। हमारे पूर्वजों ने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि हम पवन वेग नस्ल के इन 5 दिव्य ऊंटों की रक्षा करें। हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम इन्हें कभी किसी ऐसे राजा, शासक
या लोभी व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपेंगे, जो इनका उपयोग केवल युद्ध की विभीषिका या राजसी अहंकार की संतुष्टि के लिए करना चाहता हो। संग्राम सिंह ने आगे कहा, जब मुझे पता चला कि दिल्ली से शहंशाह अकबर का वजीर इन ऊँटों को खोजने आ रहा है, तो मैंने आपकी राह में ये सभी बाधाएं खड़ी की थीं। मैं देखना चाहता था कि क्या आपके भीतर भी वही राजसी अहंकार है, या आप इन मरुभूमि के टोंकों के दर्द और उनकी आत्मा को समझ सकते हैं। आपने जिस तरह बिना किसी बल प्रयोग के केवल अपनी संवेदनशीलता, बुद्धि और प्रेम से इन चारों प्रहरियों को वश में किया है, उसने सिद्ध कर दिया कि आप ही इनके सच्चे संरक्षक होने के अधिकारी हैं। बीरबल ने आगे बढ़कर संग्राम सिंह को गले लगाया। संग्राम सिंह जी, आपकी परीक्षा अत्यंत कठिन थी, लेकिन इसने मुझे ये सिखाया कि प्रकृति कभी किसी की दासी नहीं बनती, वो केवल प्रेम और समर्पण के आगे अपना सिर झुकाती है। लेकिन हमारी खोज अभी अधूरी है। 5वां प्रहरी कहाँ है? संग्राम सिंह मुस्कुराया और उसने अपने उस विशाल राजसी ऊंट की पीठ थपथपाई जिस पर वो सवार था। बीरबल जी, 5वां प्रहरी आपके ठीक सामने खड़ा है। इसे प्राण या आत्मा कहा जाता है। ये इन चारों प्रहरियों का राजा और मार्गदर्शक है। इसके भीतर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के सभी तत्वों का संतुलन है। इसके बिना बाकी चारों प्रहरी दिशाहीन हो जाते हैं। संग्राम सिंह ने उस प्राचीन कुएं के भीतर बने एक गुप्त तहखाने से एक भारी नक्काशीदार लकड़ी का संदूक निकाला। जब उसने उस संदूक को खोला तो उसके भीतर सोने और चांदी के धागों से बुना हुआ 60 कड़ियों वाला एक विशेष चमड़े और रेशम का साज सामान रखा हुआ था। ये वो 60 कड़ियों का साज है जिसे हमारे पूर्वजों ने तैयार किया था, संग्राम सिंह ने समझाया। ये कोई लोहे की जंजीर नहीं है, बल्कि एक अत्यंत वैज्ञानिक हार्नेस है। जब इस हार्नेस की मदद से इन 5 मुख्य ऊँटों को एक साथ जोड़ा जाता है और इनके पीछे 20 साधारण लेकिन स्वस्थ ऊँटों को खड़ा किया जाता है, तो इन 5 की गति और चुंबकीय खिंचाव के कारण वे 20 साधारण ऊँट भी बिना किसी अतिरिक्त बल के उसी रफ्तार से दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार ये 5 ऊँट पूरे 25 ऊँटों के समूह को हवा की गति प्रदान करते हैं। बीरबल की आंखों में संतोष और कृतज्ञता के आंसू आ गए। संग्राम सिंह जी, आपने मुझे वो ज्ञान दिया है जो किसी किताब या महल में नहीं मिल सकता था। मैं आपको वचन देता हूं कि इन ऊँटों का उपयोग कभी किसी गलत कार्य के लिए नहीं होगा। अब बीरबल के पास वे 5 नायाब प्रहरी थे। मियाद पूरी होने में केवल 2 दिन शेष थे। बीरबल, देवराज, संग्राम सिंह और अपने वफादार सैनिकों के साथ तुरंत आगरा की ओर प्रस्थान कर गए। वे 5 ऊंट उनके साथ ऐसे चल रहे थे मानो वे अपने सच्चे स्वामी के साथ किसी नए गंतव्य की ओर बढ़ रहे हों। उधर आगरा के लाल किले में बीरबल के विरोधी जश्न की तैयारियों में डूबे हुए थे। मुल्ला 2 प्याजा और उनके साथी शहंशाह अकबर के कान भर रहे थे। जहां पना 3 महीने की अवधि आज शाम समाप्त हो रही है। बीरबल का अब तक कोई समाचार नहीं आया। यह साफ है कि वे अपनी हार मान चुके हैं और रेगिस्तान की रेत ने उनके अहंकार को कुचल दिया है। एक ऊंट भला अरबी घोड़ों से तेज कैसे दौड़ सकता है? ये तो वैज्ञानिक रूप से भी असंभव है। शहंशाह अकबर अपने झरोखे से यमुना नदी के विशाल रेतीले मैदान की ओर देख रहे थे। उनका मन अत्यंत उदास था। वे जानते थे कि बीरबल केवल उनके वजीर नहीं, बल्कि उनके सबसे अजीज दोस्त और मार्गदर्शक थे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि काश बीरबल लौट आए, भले ही वे खाली हाथ हों। तभी किले के मुख्य प्रहरी ने आकर सूचना दी, जहां पना वजीर बीरबल आगरा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। वे सीधे यमुना के रेतीले मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। शहंशाह अकबर अपने तमाम मंत्रियों, सेनापतियों और दरबारियों के साथ तुरंत यमुना के किनारे बने शाही मैदान की ओर रवाना हुए। वहां का नज़ारा अद्भुत था। दोपहर की तीखी धूप में यमुना की रेत सोने की तरह चमक रही थी। मैदान के एक तरफ फारस और अरब से लाए गए साम्राज्य के 5 सबसे बेहतरीन, शक्तिशाली और बिजली की तरह फुर्तीले अरबी घोड़े खड़े थे। उनके गले में मखमली पट्टियां और पीठ पर शाही जीन कसी हुई थी। उनके सवार अत्यंत आत्मविश्वासी दिख रहे थे। दूसरी तरफ बीरबल खड़े थे। उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी, चेहरे पर रेगिस्तानी हवाओं के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों का तेज और उनकी मंद मुस्कान वैसी ही थी। उनके पीछे केवल 5 ऊंट खड़े थे, एक सफ़ेद, एक दहकता हुआ लाल, एक सुनहरा, एक नीला काला और एक विशाल राजसी काला ऊंट। मुल्ला 2 प्याजा ने आगे बढ़कर व्यंग्यपूर्वक कहा,
बीरबल, शहंशाह की शर्त 25 ऊंटों की थी जो अरबी घोड़ों से तेज दौड़ सकें, और तुम यहाँ केवल ये 5 अजीब रंग बिरंगे ऊंट लेकर आए हो। क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो और अपनी मर्जी से देश निकाला स्वीकार करने के लिए तैयार हो? बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह अकबर को अत्यंत सम्मानपूर्वक झुककर सलाम किया। हार करूंगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। उन्हें वहां कोई छल या संशय नहीं दिखाई दिया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, हमें यह मुकाबला मंजूर है। मुकाबला यमुना की इसी खुली ढीली रेत पर होगा। मुकाबले की तैयारी की गई। घोड़ों के सवारों ने अपनी लगाम कसी। बीरबल के 5 ऊंटों पर संग्राम सिंह के प्रशिक्षित कबीले के लोग सवार हुए। पूरा आगरा इस अभूतपूर्व दौड़ को देखने के लिए सांसें थामे खड़ा था। शहंशाह के सेनापति ने सफेद झंडा हवा में लहराया और तोप के एक हल्के धमाके के साथ दौड़ शुरू हो गई। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, अरबी घोड़ों ने अपनी अद्भुत फुर्ती का प्रदर्शन किया। उनके मजबूत पैरों ने जमीन को पीछे धकेला और वे पलक झपकते ही ऊंटों से आगे निकल गए। मैदान में शोर गूंज उठा, घोड़े आगे हैं, घोड़े जीत रहे हैं। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के विरोधी खुशी से उछल पड़े। अकबर के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन यह मुकाबला समतल मैदान पर नहीं, बल्कि यमुना नदी की गहरी, सूखी और ढीली रेत पर हो रहा था। जैसे ही धावक दौड़ के पहले हिस्से को पार कर गहरी रेत वाले क्षेत्र में पहुंचे, खेल पूरी तरह बदल गया। अरबी घोड़ों के पतले लोहे के नाल वाले खुर उस ढीली रेत में गहरे धंसने लगे। हर कदम के साथ उन्हें अपने पैरों को रेत से बाहर खींचने के लिए अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा लगानी पड़ रही थी। उनके फेफड़े हांफने लगे, उनकी छाती पर पसीना तैरने लगा और उनकी गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई। इसके विपरीत बीरबल के वे 5 पवन वेग ऊंट अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण रेत की सतह पर ऐसे तैर रहे थे मानो वे पानी पर चल रहे हों। उनके चौड़े, गद्देदार और फ्लैट पैर रेत में धंसने के बजाय उन्हें एक अद्भुत ग्रिप प्रदान कर रहे थे। सफेद भूमिपुत्र ने नमक जैसी चमकदार रेत पर अपने संतुलन का प्रदर्शन किया। लाल अग्निपुत्र ने दोपहर की तपती गर्मी को अपनी ऊर्जा में बदल लिया। सुनहरे वायुपुत्र ने हवा के बहाव का उपयोग अपनी गति बढ़ाने के लिए किया। नीले काले शून्य ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखते हुए बिना किसी भटकाव के अपनी दिशा बनाए रखी। और उन सब के आगे वो विशाल काला प्राण ऊंट हवा की गति से छलांग लगा रहा था। दौड़ के मध्य बिंदु तक पहुंचते उन 5 ऊंटों ने अरबी घोड़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। घोड़ों के सवार कोड़े मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन प्रकृति के नियमों के सामने उनका बल काम नहीं आ रहा था। जब अंतिम सीमा रेखा के करीब पहुंचे तो बीरबल के 5 ऊंटों ने एक साथ अत्यंत सहजता और गरिमा के साथ सीमा रेखा को पार किया। जब उन्होंने दौड़ पूरी की तब अरबी घोड़े उनसे कम 100 गज पीछे संघर्ष कर रहे थे। यमुना का किनारा तालियों और हर्षनाद से गूंज उठा। पूरा आगरा विस्मय में था कि कैसे उन भारी दिखने वाले जीवों ने दुनिया के सबसे तेज घोड़ों को इतनी आसानी से हरा दिया था। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे। वे धीरे धीरे उन 5 अद्भुत ऊंटों के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से उस काले प्राण ऊंट की मखमली गर्दन को छुआ। ऊंट ने भी अत्यंत विनम्रता से अपना सिर शहंशाह के आगे झुका दिया। अकबर ने मुड़कर बीरबल को देखा। उनकी आंखों में गर्व, खुशी और गहरी कृतज्ञता के भाव थे। बीरबल, अकबर ने अत्यंत भावुक स्वर में कहा, तुमने आज हमें वो सबक सिखाया है जिसे हम अपने राजसी घमंड में भूल चुके थे। हमने सोचा था कि ताकत केवल तेजी और तीखेपन में होती है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत अनुकूलन, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में है। ये 5 ऊंट केवल जानवर नहीं हैं, ये हमारे साम्राज्य की सबसे नायाब धरोहर है। अकबर ने तुरंत घोषणा की कि बीरबल को उनके वजीर आजम के पद पर पूरे सम्मान के साथ बहाल किया जाता है। उन्होंने संग्राम सिंह और देवराज को शाही पुरस्कारों और जागीरों से सम्मानित किया।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए शहंशाह के आगे सिर झुकाया। जहां पनाह, ये जीत मेरी नहीं बल्कि मरुभूमि के इन बेटों की है, जिन्होंने साबित कर दिया कि प्रेम और विश्वास से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। संध्या की लालिमा यमुना के पानी पर बिखर रही थी। बीरबल और अकबर एक साथ किले की ओर बढ़ रहे थे और उनके पीछे चल रहे थे वे 5 प्रहरी, जो अब केवल रेगिस्तान के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गौरव बन चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक शक्ति कितनी भी तीव्र क्यों न हो रही थी, वैसे ही रणनीति और बुद्धि के सामने हमेशा सीमित रह जाती है। अगर बीरबल की इस सूझबूझ ने आपके विचारों को एक नई दिशा दी है और आपके भी दिमाग की बत्ती जलाई है रही थी, तो इस ज्ञानवर्धक यात्रा को यही न रोके, इस विचार को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें रही थी। अपनी बहुमूल्य राय कमेंट में साझा करें और ऐसी ही अन्य बौद्धिक कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विचार के साथ, तब तक अपनी सोच को धार देते रहें।